हाय वन वेलकम बैक टू लैंग्वेज सावी जहाँ पे हम सब मिलकर सीखते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक रूटीन बनाना चाहते हैं लेकिन आपकी वो रूटीन नहीं बनती, या आपको वो रूटीन बनाने में मुश्किल आती है, या फिर आपने एक रूटीन बना भी ली पर 1 या 2 दिन बाद वो रूटीन आपकी कायम नहीं रहती और टूट जाती है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप एक रूटीन बना सकते हैं, वो भी 12 तरीके जिनसे आप एक हैबिट क्रिएट होगी, क्योंकि जब एक हैबिट क्रिएट होती है तो साथ ही आपकी एक रूटीन बन सकती है। सो मल्टीपल हैबिट्स मीन रूटीन। सो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक रूटीन हो या आपकी एक हैबिट क्रिएट हो। सो आर यू गाइस रेडी? लेट्स मूव ऑन। सबसे पहली बात है स्टार्ट स्लो। हम जब एक रूटीन क्रिएट करते हैं हम अपने ऊपर बहुत सा बर्डन डाल के अपने आप को फेड अप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी वो रूटीन लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती। इसलिए आहिस्ता से शुरू करें। अगर आप एकदम से 5 बजे उठेंगे तो आपकी वो रूटीन कभी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप समझे 10 बजे उठते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता करते करते 9 बजे तक आए, 10-10 मिनट कम करते 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 जब आप 5 बजे तक आएंगे, आपको टाइम तो रहेगा लेकिन ये रूटीन आपके साथ स्टिक हो जाएगी और आपको इसमें कोई बड़ा चेंज आपको नहीं होगा, जो कि आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इसलिए स्टार्ट स्लो। सेकेंड जो स्टेप है वो है मेजर योर प्रोग्रेस। अगर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपनी प्रोग्रेस दिख रही है, तो हम वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हैं तो पहले कुछ दिन आपको जिम जाकर कुछ महीने तक आपको अपने अपने कोई चेंज नहीं दिखता, पर जब आपको पता चलता है कि हाँ मैंने वेट लॉस किया है, मैं आप वेटिंग मशीन पे देखते हैं कि हाँ मेरा 3-4 किलो वेट लूज हुआ है, तब आपका दिल करता है कि मैं जिम जाऊँ और मेरा और वेट लॉस हो। वो क्यों? क्योंकि जब आप अपने प्रोग्रेस देखते हैं। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, एक कैलेंडर बना सकते हैं कि आप कहेंगे आज मैं सुबह जल्दी उठाऊँ, कल ही उठाऊँ। तो इससे एक आपकी वो स्ट्रीक बन जाएगी, और वो जब आपकी कंप्लीट होगी तो आपको जब प्रोग्रेस दिखेगी तो आप उस चीज़ को साथ स्टिक रहेंगे और वो देर तक करेंगे। अगला जो स्टेप है वो बहुत मैंने बताया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है द 2 मिनट रूल। मतलब कि कोई भी ऐसा काम जो 2 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है, उस काम को जल्दी से जल्द करें। चाहे वो ऐसा होता है कि आपने किसी को पानी पिलाना है, 2 मिनट में चाहे पानी पिलाए। अब आप ये तो नहीं करेंगे ना, उसको अपनी टू डू लिस्ट में डाल देंगे कि हाँ मैंने उसको पानी पिलाना है, इतने बजे उसको पानी पिलाऊंगा। नहीं, छोटा सा काम है उसी टाइम कर दें, ताकि आपके लिए एक बर्डन क्रिएट ना हो, क्योंकि आपके पास और आपकी एनर्जी फुल हो कि जो आपने जो बड़े बड़े काम करने हैं उनके लिए। तो इसलिए एनीथिंग दैट कैन हैपन इन 2 मिनट, डू इट। नेक्स्ट जो है वो है टेम्पटेशन बिल्डिंग। मतलब कि कोई ना कोई इसके अंदर टेम्पटेशन क्रिएट करें। मतलब कि आप ऐसे करें कि मैं ये काम करूंगा, इसके बाद कोई ऐसा काम रख लें जो कि आपको बहुत पसंद हो। तो उससे ये होगा कि आप जब वो काम करेंगे तो आप कहेंगे इसके बाद मुझे कोई मज़े की चीज़ मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आपने समझे 1 घंटे पढ़ाई के बाद अपने आपको कहा कि मैं आधा घंटा मोबाइल यूज़ करूंगा या फिर 15 मिनट। सो इस तरीके से ये होगा कि आपको एक टेम्पटेशन होगी कि हाँ इसके बाद मैंने ये करना है। तो ये हैबिट, ये जो तरीका, ये बहुत काम आता है, टेम्पटेशन बिल्डिंग। अगली जो है वो भी इससे मिलती जुलती है, जो कि है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग होती है कि कोई भी ऐसी प्रीवियस हैबिट जो आपको पता है कि आपने रोज़ करनी ही करनी है, उसके साथ अपनी कोई ऐसी हैबिट जो नई आपने बनाई है वो जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रश रोज़ ही करते हैं, सब करते हैं रोज़, अब आप ब्रश के बाद कोई ऐसी चीज़ डाल दें जो कि आपको करनी ज़रूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपकी एक वो रूटीन क्रिएट हो जाएगी। समझे, मैं ब्रश करने के बाद मैं 2 पुशअप निकालूंगा, या ब्रश करने के बाद मैं बुक पढ़ूंगा। इस तरीके से जब पुरानी हैबिट है, जब नई हैबिट उसके अंदर आएगी, तो उससे ये होगा कि आपको वो फील नहीं होगी कि ये कोई मेरी नई हैबिट है, वो ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 2 चीज़ें हैं, जैसे कि आपने ब्रश करना, उसके बाद नाश्ता करना, उसके बीच में आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, कुछ भी एक नई हैबिट को डालकर उस हैबिट को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने भी सीखी है, वो है ट्राई टू विन द वीक। हम रोज़ की रूटीन पे फोकस करते हैं कि आज हमारा दिन सही नहीं हुआ, कल हमारा ठीक होना चाहिए, आज नहीं। हमें वीक को जीतना चाहिए। अगर हम एक ही दिन सारा काम करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय हम अपने काम को वीक्स में डाल दें। एक वीक, इस वीक में अगर मैंने रोज़ बुक नहीं पढ़ी, लेकिन इस वीक में अगर मैंने पढ़ी भी बुक है, दैट्स अ गुड थिंग। इस तरीके से अपने वीक को विन करने की कोशिश करें, ना कि दिन को, क्योंकि दिन कभी भी विन नहीं हो सकता। बिकॉज दिन एक छोटा दिन होता है, छोटा टाइम होता है, जिसमें आप इतना काम नहीं कर सकते जितना आप चाहते हो। तो इसलिए वीक में डिपेंड कर दें, अपने काम को वीक में डिवाइड कर दें। नेक्स्ट जो थिंग है वो है रिवॉर्ड योर सेल्फ। जैसे कि मैंने आपको टेम्पटेशन बिल्डिंग में बताया था, ये भी वैसे ही है कि अपने आप को रिवॉर्ड करना। अगर आपने एक वीक अपने सारे काम मुकम्मल किए हैं, अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दें, कुछ अच्छी चीज़ है जो कि आपको उसमें और मोटिवेट करे कि हाँ कितनी अच्छी चीज़ है। चाहे आपको पेरेंट्स भी आपको दे सकते हैं, या आप अपना खुद भी दे सकते हैं कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा रिवॉर्ड देना अपने आप को जिससे आपको दिल करे हाँ मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटी सी ट्रिप भी हो सकती है, कुछ दिनों महीनों के बाद कुछ भी हो सकता है जो कि आप दे सके, अपने आप को दे दें। बिकॉज जब हमें कोई चीज़ अप्रिसिएशन मिल जाती है ना कि हम उस काम को करने में, और दिल करता है कि हम इस काम को करेंगे, क्योंकि हमें उसमें अप्रिसिएशन मिलती है।
अगली चीज़ है वो है डिस्ट्रैक्शन टाइम। अपने लिए डिस्ट्रैक्शन टाइम भी रखें, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आपका फुल फोकस है, लेकिन आप फिर आपको दिल करे मोबाइल उठाने का, मोबाइल में मैसेज आया आपने उठाया यूज़ किया, इससे ये होगा कि आपका वो काम भी नहीं मुकम्मल होगा और आप मोबाइल में रहेंगे, आपको भी फिर मेरा दिन कैसे गया। इसलिए अपने लिए डिस्ट्रैक्शन टाइम क्रिएट करें कि हाँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इतने बजे से लेके इतने बजे तक मेरा मोबाइल का टाइम है, मैं उस टाइम यूज़ करूँगा। जैसे मैंने भी रखा हुआ है, मैं पूरा दिन काम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, और मैंने एक दिन को टाइम रखा हुआ है 1 घंटा, और 1 घंटा फिर मैंने रात को रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि मुझे पता है कि मेरा टाइम जब आएगा मैं तब यूज़ कर लूँगी, और उससे मैं अपने काम के बीच में यूज़ नहीं करती। तो ये ट्रिक आप भी इस्तेमाल सकते हैं, ये बहुत काम आती है। अगली चीज़ है वो है बिल्ड इन पब्लिक। अगर आपने एक हैबिट या अपनी कोई अपनी चीज़ बनानी है, अगर आप पब्लिक में इसको बताओगे या आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे बता सकते हैं कि मैंने अब ये हैबिट किया, मैं रोज़ अपने स्टोरी लगाऊंगी, मैं सुबह उठाऊँ कि नहीं उठा, अपनी घड़ी की तस्वीर बनाना, कुछ भी ऐसा। जब आप वो चीज़ पब्लिक में उसको बताते हैं तो आपको होता है कि पब्लिक पीयर प्रेशर में आ जाता है कि हाँ मैंने सबको बताया, अगर मैं ना करूँगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। इस तरीके से ये होता है कि आप उस काम करने में आपको वो उसमें एक अथॉरिटी में होती है कि कोई आपके ऊपर है जो आपको कहेगा को काम करो। तो उस तरीके से आप वो काम कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत मुश्किल लगती है रूटीन बनाना, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं वो है द प्री कमिटमेंट्स, मतलब कि पहले से कमिटमेंट कर लें। अगर आप कोई प्री कमिटमेंट करते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ मैंने काम करना है, मुझे उसको देनी है, डेडलाइन मेरी आ गई है, मैं दूँ। जिस तरह पेपर्स होते हैं, हमें पता है कि पूरा साल हम ना पढ़े, लेकिन जिस दिन हमारा पेपर होता है उससे पिछली रात को हमें पता है कि हमारा कल पेपर है, तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और झील करके पढ़ते हैं और हम पास भी हो जाते हैं। तो ये वही पे काम आती है कि हम लोग प्री कमिटमेंट कर लेते हैं। उससे ये होता है कि हमें पता है कि हमारा काम हमें देना है, और वो हम लोग आसानी होती है। मतलब कि काम आपको मिला हुआ है मंडे को देना है, आप संडे को इसको कंप्लीट करके भेज दो। इससे आपकी जो प्रोकास्टिनेशन की वो हैबिट है वो ख़त्म हो जाएगी। 11th थिंग इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें कि अगर आपका दिन था, आपने रूटीन बनाई हुई है, लेकिन उसमें आपने कोई ऐसा प्लान आगे जो आपको करना पड़ा है, उसके बजाय अपनी पूरी ज़िंदगी को, मतलब कि अपने पूरे दिन को ना वेस्ट करें। कि हाँ अगर आपने समझे बुक पढ़ने का टाइम था, लेकिन आपने बुक नहीं पढ़ के आपको कोई काम आ गया, आपने वो चले गए हो, अब वापस आके बोलो कि मैंने तो बुक पढ़नी थी, बुक नहीं पढ़ी और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, मैं कल से बनाऊंगा रूटीन। कोई बात नहीं, अगर बुक नहीं पढ़ी तो उसके आगे जो रूटीन उस टाइम से शुरू हो रही है वो करना शुरू कर दो। इससे ये होगा कि आपकी रूटीन नहीं टूटेगी और अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी कि अगर कोई बात नहीं, ये नहीं मैं इसको उस टाइम पे कर दूंगा जब मेरा खेलने का टाइम था, अगर मैं खेलने पहले चला गया हूँ। खेलने की वजह से आपको अपने टाइम भी चाहिए, लेकिन अगर आपने कोई काम इमरजेंसी हो गई तो उसको आप अपने फ्री टाइम में वो करने की कोशिश करो तो आप कर सकते हो। इसलिए अपने आप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें। एंड लास्ट थिंग इज़ व्हाट इफ़। अगर ये हुआ, अगर ऐसा हो गया, अगर वो हो गया, ये चीज़ अगर अपने दिमाग में ये रखेंगे कि क्या अगर मैं ये ना कर पाया तो ये ना हुआ, अगर अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो आप कभी भी उस चीज़ को विन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स निकालें और उनको पॉजिटिव में बदलें। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ये कर लूँगा, अगर ऐसा हो गया, अगर समझे मैं सुबह जल्दी ना उठा तो कोई बात नहीं, मैं जितने बजे उठूँगा मैं उस टाइम अपने काम मुकम्मल करूँगा। इस तरीके से आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी और आप उस काम करने में और मतलब कि दिल आपका अच्छा होगा और आप उस काम को रख सकोगे। तो ये थे तरीके जिनसे आप अपनी एक हैबिट, एक रूटीन बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे साथ भी सीखते रहे। हम सब यहाँ पे मिलके जो सीखते हैं इसलिए। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। टेक केयर, बाय।